श्रृंगार रस, वीर रस और अलग अलग विधाओं में बहुत सारा सृजन करने वाले गिरीश जी विद्रोही इन दिनों मुंबई प्रवास पर हैं। गिरीश जी की जीवन यात्रा के बहुत सारे पहलू हैं और उन तमाम पहलुओं पर हम क्रमशः बात करेंगे। तो सर, मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो है आपके बचपन से है, कहाँ आपका जन्म हुआ और किस प्रकार से आपने अपने जीवन में इस कविता को उतारा। एक मिनट, अब आप थोड़े से अटके जाइए, बस अब आप सिंगल रहोगे। बचपन से कविता के अंकुर प्रस्फुटित होते रहे। उसका मूल कारण ये है कि पिता ने स्वयं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे पिताश्री। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए कई उस दौर में गीत लिखे। बड़े भाई भी अच्छे कवि रहे, वे भी अच्छे गीतकार रहे। 13-14 वर्ष की उम्र से ही कविता की ओर मेरा रुझान निरंतर बढ़ता रहा और सबसे बड़ी चीज़ जीवन में एक चीज़ महसूस की है कि कविता और कवि बनना कोई सामान्य काम नहीं है। कविता और कवि के लिए सृजन, लेखन, ये एक प्रकृति प्रदत्त प्रभु कृपा है, वही कवि बन सकता है। इसके लिए डिग्रियां, पढ़ाइयाँ, किताबें वो अपनी जगह है, लेकिन कवि एक अलग शख्सियत होती है जिसे प्रभु नवाजता है, जन्म से ही जिसमें कविता के संस्कार डालता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि से मुझे ये मिला और मैंने काव्य में अभिरुचि 14 वर्ष की उम्र से बढ़ाई। पहली कविता का वाचन आपने कहाँ किया और उसकी क्या यादें हैं? सबसे पहले मेरे पिताश्री हल्दीघाटी खमनौर के प्रधान थे। उदयपुर आकाशवाणी ने हल्दीघाटी में एक कवि सम्मेलन किया था जिसमें राजस्थानी के और हिंदी के कई बड़े बड़े कवि हल्दीघाटी में आए थे। ये बात करीब 50 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय मुझे भी वहाँ पर एक दिल्ली से आए हुए सिख सरदार साहब थे, उन्होंने भी उस कवि सम्मेलन में मुझे स्वर अच्छा होने से भाग लेने का मौका दिया। जैसी जैसी टूटी फूटी तुकबंदी से मैंने उसमें कविता पाठ किया और आकाशवाणी ने उस दौर में मुझे एक चेक भी दिया था। जी जी जी। कवि, कविता और कवि सम्मेलन की इस यात्रा में आज एक बड़े मुकाम पर हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या चीज विशेष लगती है आपको? कवि, कविता और कवि सम्मेलन में सृजन अनवरत जारी रहा। हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा में लिखता रहा और बस ये है कि कवि सम्मेलन के क्षेत्र में मैं इसको पूर्ण रूप से व्यावसायिकता के स्वरूप को नहीं जी पाया। उसका मूल कारण ये रहा कि मैं संवेदनशील हूँ, व्यावसायिक नहीं रहा। लेकिन कवि सम्मेलन की गरिमा में मेरे इस यात्रा में देश के बड़े बड़े कवियों के मैंने कवि सम्मेलन नाथद्वारा में किए, जिसमें काका हाथरसी जी, निर्भय जी, नीरज जी, बैरागी जी, सोम ठाकुर जी, बड़ी बड़ी अन्य कवित्रियाँ भी, ये सुरेंद्र शर्मा जी, अशोक जी, पवार भाई, इन सबको लेकर मैंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन के संचालन किए। आमेर, देवगढ़, राजनगर, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करने का मुझे सौभाग्य मिला